24 न्यूज 24/7 सैलाब की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह किए हुए है। भारत की पाकिस्तान को दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। सतलुज हरियकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला है। सतलुज फिरोजपुर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। वजारत आबी वसाइल ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। रुजीना अली हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। रुजीना, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दरियाओं में ताहाल सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई है, जिसमें बताया गया है, नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया है कि सतलुज हरीके के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सतलुज फिरोजपुर के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक वजारत आबी वसाइल ने तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं और उन मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA और वापडा समेत भी तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो बर वक्त अपने इंतजामात को यकीनी बनाएं। जो कम्युनिटीज रिहाइश पजीर हैं इन दरियाओं के करीब, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को भी सैलाब का अलर्ट भिजवा दिया गया है और ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये खुदा नखास्ता मजीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुजीना, आप हमें आगाह कर रही थी। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब में तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुगयानी के बाइस कई बंद टूट गए हैं और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब ने हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। कसूर, उकाड़ा और दीगर शहरों के लिए ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इस्लाम हेड वर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर की 4 तहसीलों के नदी नाले और करीबी इलाके पानी में डूब चुके। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह फिर बढ़ने लगी है। मुल्तान में दरिया चनाब का पानी अकबर फ्लड बंद और शेरशाह पुल तक पहुंच गया है। 5 दरियाओं के संगम हेड पंजनत पर सैलाबी रैले पहुंचना शुरू हो गए। हेड पंजनत पर पानी की आमद और अखराज 3 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया है। दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नज़र हेड से निकलने वाली तमाम नहरें बंद कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि मानसून बारिशें 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। PDMA ने खबरदार भी कर दिया है। सैलाब और तबाहकारियों की ताज़ा सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी का, जो कि मुल्तान में हमारे साथ मौजूद है। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा, मुल्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। हम इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पानी की जो सतह है उसमें मामूली कमी जो है वो इस वक्त देखने में आई है और जबकि जो शेर में वहाँ पर जो पानी की सतह है वो क्रिटिकल गेज से भी तजावुज़ जो है वो कर चुकी है और इस सिलसिले में जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। लोगों के इनखला को मज़ीद तेज़ जो है वो कर दिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से भी जो है वो विज़िट किया गया। उन्होंने यही कहा है कि अवामी मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए अभी तक जो है वो हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के जो मकाम है उनकी ब्रीचिंग का फैसला जो है वो नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बस्ती झंगू वाला, अकबर बंद, सिकंदरी नाला और शेरशाह बंदों तक पहुंचने वाली पानी की सतह में जो है वो कमी देखने में आई है। ऐसा जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना है कि दरियाए चनाब का जो सैलाबी रेला है वो अगले 12 घंटों में जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी सूरत हाल में जो है वो दोनों जो हेड मोहम्मद वाला और उसके साथ साथ शेरशाह वाले पर ब्रीचिंग का फैसला जो है वो नहीं किया जा सका। तो शहरियों के सैलाबी पानी से इनखला का सिलसिला जो है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। तो यही सूरत हाल है जो कि लम्हा ब लम्हा जो है वो बदलती जा रही है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो पानी है उसमें कमी देखने में आ रही है मामूली, जबकि शेरशाह के मकाम पर पानी जो है वो क्रिटिकल गेज से भी जो है वो तजावुज़। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लुडन से बिलाल शाकिर जोया ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, लुडन में सैलाब की सूरत हाल क्या है बताइएगा और फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लुडन के इलाके बाकर शाह में मौजूद हूं, जहां पर सैलाब मौजों ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ट्यूब के जरिए खुद को रेस्क्यू कर रहे थे और अपना जो सामान है वो यहाँ पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। उनसे जानेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਗੋਤ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਏ ਆ
ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਟੂਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है, बड़ी निक्के निक्के बच्चे हैं पे और जेड़ा मंजियां पे वो ही नहीं निकलदियां पईयां, थोड़ा थोड़ा सामान काट सलई इंतजामिया जो है वो दावा कर रही है कि हम जो मुतासरीन हैं उनको साफ पानी भी मुहैया कर रहे हैं, खाना भी मुहैया कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई खाना नहीं दिया गया, ना ही साफ पानी दिया गया। नहीं जी कुछ जी कोई नहीं होया। और टेंट मेरे लगो होया, तंबू एवें लाया मैं तैयार दी तो ते फिलहाल साडे कोल कोई नहीं आया। जबकि ज़िला इंतजामिया जो है रेस्क्यू जो है वो कोई तावन नहीं कर रहे इनके साथ, ना ही इनको साफ पानी मुहैया किया जा रहा है और ना ही राशन का कोई लोग खासे बंदोबस्त। मायूस दिखाई दे रहे हैं इंतजामात के हवाले से। काशिफ हमारे साथ बुरेवाला से मौजूद हैं। काशिफ, आगाह कीजिएगा बुरेवाला में क्या सिचुएशन है सैलाब की, और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी बताएगा क्या लोग मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? तहसील बुरेवाला में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जो है उनमें दिन ब दिन आता जा रहा है और पानी सैलाब का पानी ऐसा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और 24 घंटे के दौरान यहां से जो पानी में 1.5 से 2 फुट का इजाफा हो चुका है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी में भी इजाफा हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में पानी में मज़ीद इजाफा जो मुतवक्के है, जिससे मज़ीद जो ज़रई रकबा है वो भी ज़ेरे आब आएगा। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर तरपाल लगाकर जो है अपना आर्जी बसेरा किया हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने इस जगह का दौरा किया है, यहाँ पर लोगों के मसाइल सुने हैं और उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि आज रात तक यहाँ पर भी एक खैमा बस्ती जो है वो कायम कर दी जाएगी, जिसमें 25 जो है खैमे लगाए जाएंगे और उनको यहाँ पर मुनासिब जो है खाना भी मिलेगा और मेडिकल की जो दीगर सहूलियत हैं वो भी फराहम की जाएंगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकास सिद्दीकी जलालपुर पीरवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, जलालपुर में सैलाब की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। ये देखिए, जैसे ही सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल हुआ है तो जलालपुर पीरवाला में भी चनाब जो है वो मुसलसल बुलंद होने लगी है। पानी के दबाव से अब तक दर्जनों मवाज़ात के जो ज़मींदारा बंद है वो टूट चुके हैं और पानी तेजी से अगली बस्तियों की जानिब गामजन है। मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूँ उन मवाज़ात की जो कि मुमकिन तौर पर दोनों दरियाओं के सैलाबी पानी से मुतासिर हो चुके थे, उनकी तादाद 52 है। अब तक जो है चनाब के 27 मवाज़ात में से 7 मवाज़ात जो है मुतासिर हो चुके हैं और चनाब के 19 मवाज़ात में से तकरीबन 12 मवाज़ात मुतासिर हो चुके हैं और 6 ऐसे मवाज़ात हैं जो कि दोनों दरियाओं के संगम पे वाक़ हैं, वो भी बुरी तरह से जो है मुतासिर हो चुके हैं और पानी जो है तेजी से अगले मवाज़ात और अगली बस्तियों की जानिब गामजन है। अब तक बात करती जाए यहाँ पर सैलाबी तबाहकारियों के हवाले से तो हज़ारों एकड़ पर जो काश फसलें थी, जिनमें तिल, मकई, कपास और दीगर फसलें शामिल थी, वो दरिया बूद हो चुकी है। रिहायशी मकानात और कई बस्तियां इस वक्त पानी के हिसार में है। तैयारियों के हवाले से इंतजामिया हाई अलर्ट है और निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। इसके हवाले से यहाँ पर बताया गया कि तकरीबन 25 मवाज़ात मुतासिर हो चुके हैं और 27 ऐसे मवाज़ात कई बस्तियां सैलाब की जद में हैं। शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, आरिफ वाला में आप मौजूद हैं, बताइएगा वहां पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? इस वक्त मौजूद हूँ आरिवाला में नूरा बंद के बाहर। भारतीय आबी जारियत का जो सिलसिला है वो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हेड गंडा सिंह के मुकाम से 3,20,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो आरिवाला की तरफ गामजन है, तो वहीं पर पानी की सतह में मुसलसल बुलंद होती सतह जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस वक्त नूरा बंद पर भी पानी की जो सतह है वो बुलंद होती दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में जो भारतीय आबी जारियत का जो सिलसिला है वो जारी है। पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने के खदशात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता पानी की सतह में 1 से 2 फुट इजाफा होता है तो पानी जो है वो जो दीगर जो चौक मरले तक जितने भी देहात, आबादियाँ और बस्तियाँ हैं उनमें दाखिल होगा और ये फसलें जो तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो इसी के साथ इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। रेस्क्यू 1112 की जानब से मुतासरीन को निकालने का ऑपरेशन है वो दीगर जारी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब तक इंतज़ामिया के अदादो शुमार के मुताबिक अब तक जो है वो 60 से ज़ायद जो देहात हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में हैं और जो फसलें मिलिया मेड हो चुकी हैं, कच्चे मकानात हैं और रास्ते जो है बिल्कुल तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कसूर से जाकिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। कसूर में क्या सूरत हाल है, जाकिर बताएगा सैलाब की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। पानी की जो सतह है इसमें मसलसल इजाफा हो रहा है। सैकड़ों के करीब जो देहात हैं
उनका ज़मीनी राब्ता आपस में बिल्कुल मुनक़ते हो चुका है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलें थीं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हज़ारों की करीब जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर लाया जा रहा है और यहाँ पर उनके लिए हिफाजती कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे जो देहात हैं जिनमें सैजरा, मब्बूके, नगर, दोना, शाट, कलंजर, वहाँ के जो लोग हैं वो 30% अभी अपने मुआशरों के साथ ठीक है। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान कमालिया से। रिजवान, कमालिया में सैलाब की क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी बताएगा। आज बिल्कुल कमालिया में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। जहां जहां से ये लहरें गुजरी हैं वहां पर तबाही मचाती हुई जा रही हैं। गरीबों की झुग्गियां, मकानात और आंखों के सामने करोड़ों और अरबों रुपए की जो फसलें हैं वो मिलिया मेट हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोगों को उनके घरों में जो फंसे हैं और रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और आप यहाँ पर इलाके को देख रहे हैं, कितना नुकसान हुआ और कितना आप दे रहे हैं ये? जी, आज 4 दिन हो गए जो मुसलसल सैलाब का पानी दरिया रावी में, इसकी बहुत बड़ी तुगयानी आई है और ये मेरे ख्याल में 88 सन से भी ज्यादा ये फ्लड है। अपने भाइयों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और पके पकाए खाने भी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 3 मेडिकल कैंप हैं जो काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे जो फ्लड के अंदर मुतासर हुए हैं मरीज जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हुए हैं तो उनको हमारे भाइयों ने दवाइयाँ दी और ठीक हो गए माशा। इस मौका पर जो कुछ लोग हैं वो खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी तौर पर जो है ये अपील भी की जा रही है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें। ठीक है, फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। शेरबाज हमारे साथ उबाड़ों से मौजूद हैं। शेरबाज, उबाड़ों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे बाद उबाड़ो कच्चे के बेशतर इलाकों में भी दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने लगी है। सैलाबी सूरत हाल के बायस जो कच्चे के रिहायशी हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके पक्के की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि कच्चे के इलाके में काश्त की गई जो फसलें हैं वो भी पानी की जद में आ चुकी है। इस हवाले से जब हमारी जिले इंतजामिया से बात हुई, उनका यही कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर घोट की मंजूर अहमद कंडरानी ने रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की गई है, जबकि महकमा आपाशी का यही कहना है कि कुछ ही घंटों बाद जो पंजाब से आने वाला बड़ा रेला सैलाबी है वो दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे और सैलाब की बदलती सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। गुजरात में क्या सिचुएशन है, राना शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राना शहजाद, गुजरात में सैलाब की सूरत हाल क्या है और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी बताएगा। गुजरात शहर में 577 मिलीमीटर बारिश की तबाहकारियां जो है वो गुजरात के अंदर तीसरे रोज भी जारी हैं। इस वक्त मैं लारी अड्डा के अंदर जो है वो मौजूद हूं और यहाँ पर भी जो है वो 2 से 3 फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट के स्टैंड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन कमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ की सूरत हाल वो दिखा सके। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो बंद हुई पड़ी हैं। इसके साथ साथ जो अड्डे हैं वो खाली पड़े हुए हैं और मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे जो है वो ज़रूरी काम होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि गुजरात के शहरी आज भी जो है वो पानी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। प्रिंस चौक, कचहरी चौक और इसके साथ साथ जेल चौक, डीसीओ हाउस, डीपीओ हाउस में तमाम सड़कें जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। शहरियों का ये कहना है कि ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है, कारोबार बिल्कुल जो है वो ठप है। लारी अड्डा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। हर तरफ जो है वो गुजरात के अंदर पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। शहरियों ने जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि खुदारा गुजरात के बारे में जो है वो सोचा जाए, क्योंकि गुजरात मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुका है। लेकिन ज़िली इंतजामिया से आज भी कोई भी हिफाजती इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। गुजरात के अंदर जो पानी की मकदार है वो मुसलसल जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है।